भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आज का अध्याय हम सभी अखंड ज्योति मई पत्रिका से प्रारंभ करेंगे। अखंड ज्योति मई ब्रह्म संध्या। आप सभी साथियों अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग सुन सकें और स्वाध्याय कर सकें। इस अध्याय के अंतर्गत पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, ब्रह्म संध्या। संध्या वंदन की अनेकों विधियां हैं। हिंदू धर्म के अंतर्गत अनेकों संप्रदाय हैं और उन संप्रदायों की अपनी अलग अलग उपासना विधि है। हनुमान चालीसा पाठ से लेकर प्रतिमा पूजन तक और हठ योग से लेकर समाधि स्थापना तक का असंख्यों पूजा विधान बना हुआ है। इन विधानों की प्रामाणिकता सिद्ध करने वाले प्राचीन अभिवचन पुस्तकों में उपलब्ध हो ही जाते हैं। इस प्रकार नित्य कर्म की संध्या के अनेकों रूप दृष्टिगोचर होते रहते हैं। जैसे नदियों में गंगा का अपना एक अनोखा स्थान है, पुष्पों में कमल, पक्षियों में हंस, पशुओं में गौ, वनस्पतियों में तुलसी का एक विशेष महत्व है, उसी प्रकार संध्याओं में ब्रह्म संध्या की महिमा निराली है। यूं तो सभी नदियां, सभी पुष्प, सभी पशु, सभी पक्षी, सभी वनस्पति अपने अपने महत्व रखती हैं, परंतु गंगा, कमल, हंस, गौ, तुलसी आदि में कुछ आध्यात्मिक तत्व अधिक होते हैं। इनमें सतोगुणों की आकांक्षियों के लिए इन उपरोक्त वस्तुओं की तुलना में और कोई नहीं जचती। संध्या वंदन में भी ब्रह्म संध्या की श्रेष्ठता इसी प्रकार सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। गायत्री मंत्र द्वारा जो संध्या की जाती है उसे ब्रह्म संध्या कहते हैं। शास्त्रों में उसके अनुष्ठान को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। तो आप देख सकते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से कि जिस प्रकार से सभी में जो अति श्रेष्ठ है उसका वर्णन यहाँ पर हुआ है, उसी तरीके से साथियों यहाँ पर ब्रह्म संध्या यानी गायत्री मंत्र की संध्या करना ही ब्रह्म संध्या कहलाता है। और वो सभी संध्या, सभी उपासना विधियों में, सभी अनुष्ठान में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। हम सबको भी गायत्री साधना निरंतर करते रहनी चाहिए, अपने आप को उससे जोड़े रहना चाहिए। दूसरा अध्याय है तप साधना। मानवीय काया इस विराट सृष्टि एवं ब्रह्मांड की ही एक छोटी अनुकृति है। शास्त्र कहते हैं सर्वलोकमयं पुमान, अर्थात इसी मनुष्य शरीर में समस्त लोक छिपे हुए हैं। इसीलिए इस मनुष्य शरीर को देव दुर्लभ, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी जैसे अलंकारों से विभूषित किया गया है। उस विराट स्वरूप पर ब्रह्म परमेश्वर की चेतना इसी मनुष्य शरीर में बीज रूप में सुप्तावस्था में विद्यमान कही गई है। साधना, स्वाध्याय, संयम व सेवा का पथ अपनाने से वह बीज फूटता, अंकुरित होता, पुष्पित व पल्लवित होता है। यही तप साधना की प्रक्रिया है जो नर को नारायण में बदलती है। कोयला हीरे में, औषधि रसायन में, पारा मकरत ध्वज में इसी प्रकार प्रक्रिया से बदल पाते हैं। मानवीय व्यक्तित्व को तपाने से इसी जीवन में देवत्व का जागरण संभव है। जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है। संकीर्णता के भव बंधन त्याग देने पर वह ईश्वरीय विभूतियां प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। आवश्यक है कि हम इस शरीर को तपश्चर्या से तपाएं और अपनी चेतना को परमात्मा को समर्पित करें, ताकि इंसान को देवता, नर को नारायण, क्षुद्र को महान बनने का अवसर मिल सके
यही साधना का प्रत्यक्ष चमत्कार है। कितना अद्भुत पंक्तियां पूज्य गुरुदेव ने लिखी हैं साथियों। ये तो सार है मनुष्य जीवन के मुक्ति का। ये सार है मनुष्य से परमात्मा बनने का, नर से नारायण बनने का। तप में बड़ी क्षमता है। तप से हम अपनी चेतना को परिष्कृत कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं, पुष्पित पल्लवित कर सकते हैं और परमात्मा के अनुदानों को ग्रहण करने के योग्य बन सकते हैं, अपनी पात्रता विकसित कर सकते हैं। इस दृष्टि से हम सब के लिए बहुत कल्याणकारी हो जाता है अपने जीवन में तप के माध्यम से। जो बहुत कठिन तप नहीं कर सकते उनको छोटे छोटे नियमों को अपना लेना चाहिए। जैसे सप्ताह में एक दिन मौन व्रत कर लेना, भोजन के समय मौन रहना, किसी दिन अस्वाद व्रत कर लेना, किसी दिन जलाहार, फलाहार, दुग्धाहार कर लेना, सवेरे जल्दी उठने का, ब्रह्म मुहूर्त में तप करना, प्रतिदिन संध्या वंदन करने का तप करना। और एक बड़ी विशेष बात ये कि जिस प्रकार से हम लोग अन्न और जल का त्याग करके तप करते हैं, उसी तरीके से आज के समय में एक दिन सोशल मीडिया को भी, एक दिन मोबाइल को भी हाथ न लगाने का तप करना, जो आज हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है और इससे नाना प्रकार की विकृतियां हमारे शरीर में और मन मस्तिष्क में फैल रही हैं। एक दिन क्रोध न करने का तप कर लेना, एक दिन असत्य न बोलने का तप कर लेना। ऐसे छोटे छोटे तप की शुरुआत हम करें तो एक दिन हम बड़े तप कर पाएंगे और बड़े तपस्वी बन पाएंगे। और उस तप का उद्देश्य केवल यही हो कि हमारा विकास हो सके, हमारा आध्यात्मिक उन्नयन हो सके, हम परमात्मा के अनुदान के योग्य बन सकें। ऐसे छोटे छोटे तप एक प्रयोग आप करके देखें। आप खुद ही से योजना बनाइए कि आज दिन भर में हम क्रोध नहीं करेंगे, एक संकल्प। वो दिन बीत जाए तो फिर अगले दिन आज हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, फिर अगले दिन आज हमारे मन में लोभ नहीं आना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे तप और बहुत अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे। ये बहुत प्रभावकारी होगा। अगला अध्याय है भेदभाव की दीवारें टूटें, विश्व एक कुटुंब बने। ईश्वर के लिए उसकी सभी संतानें एक समान हैं। तात्विक दृष्टिकोण से सभी इंसान परमात्मा के अंश हैं। इस दृष्टि से मानव मात्र समान है। यहाँ कोई जातिगत विभाजन नहीं है। एक जाति है मानव जाति। आरंभ में भिन्न भिन्न भूप्रदेशों की न कोई परिधि थी और न उनकी कोई सीमा रेखा थी। कोई जाति किसी भूप्रदेश की विशेष स्वामिनी नहीं थी। ईश्वर की दृष्टि में विविध जातियों में कोई भेदभाव कभी नहीं था। जाति, वंश और संप्रदाय के बीच विभाजन की दीवारें नहीं थी। फिर मनुष्य में इस प्रकार का संकीर्ण भेदभाव कहाँ से पनपा? पहले कहा जाता था कि अपने देश से प्रेम रखना ही धर्म या विश्वास है, परंतु अब वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर हम कहते हैं कि उस मनुष्य का विशेष महत्व नहीं जो केवल कुछ से प्रेम रखता है, बल्कि महिमा के योग्य वो है जो सारे संसार से प्रेम रखता है। ऊपर लिखे शब्दों में एक मानवतावादी संत ने संसार के ऊपर छाए हुए भयंकर संकट और उसको दूर करने का उपाय प्रकट कर दिया है। जिस जाति ने हजारों वर्ष पहले वसुधैव कुटुंबकम का जयघोष किया, जिसने चक्रवर्ती पदवी प्राप्त करके भी किसी राष्ट्र या जाति को मिटाने का दुराग्रह नहीं किया, जिसने आक्रमणकारी विदेशियों को भी शांति स्थापित हो जाने के बाद अपने में सम्मिलित कर लिया, वह जातीय घृणा की समर्थक कैसे हो सकती थी? यद्यपि भारतीय संस्कृति को पिछले 1000 वर्षों में विदेशी शासन के कारण बहुत से संकट सहन करने पड़े, कष्ट सहन करने पड़े, पर उसने अपने इस प्राचीन आदर्श की अवहेलना कभी नहीं की। अब भी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही भारतीय संस्कृति लगातार विश्व शांति एवं सद्भाव स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील रही है। विश्व प्रेम और देश प्रेम में अंतर नहीं है, बल्कि वो प्रेम की व्यापकता है, परंतु कुछ संकीर्ण विचारों के अदूरदर्शी और कट्टरपंथी व्यक्ति इस मानवोचित विचारधारा के महत्व को न समझकर सांप्रदायिकता, पृथकतावाद, फूट तथा द्वेष के ही गीत गाते रहते हैं और विश्व शांति के अनुयायियों को कल्पना लोक में विचरण करने वाला अथवा जीवन संग्राम से भयभीत होने वाला बतलाते हैं। मतभेद का होना स्वाभाविक है और सब लोग एक साथ किसी उच्च आदर्श का पालन करने को तैयार भी नहीं हो सकते, परंतु फिर भी उनके लिए यह जानना अनिवार्य है
कि दोनों चिंतनों में बड़ा अंतर नहीं है। विश्व समाज में विश्वास रखने का अर्थ यह नहीं कि हम अपने देश की सेवा और हित कामना करने से विमुख हो जाएं। हमारा देश भी विश्व का एक अंग है, इसलिए ये कैसे संभव है कि हम विश्व सेवा का दावा करते हुए अपने देश की सेवा न करें। भारतीय संस्कृति में वे सभी तत्व निहित हैं जो विश्वव्यापी समस्याओं के समाधान में सक्षम और समर्थ हो सकते हैं। ऐसी दशा में हमारा सेवा क्षेत्र प्रायः अपना देश ही रहेगा और हम अपने निकटवर्ती व्यक्तियों की सेवा करके ही विश्व सेवा के आदर्श में भागीदार बन सकेंगे। यह आध्यात्मिक मार्ग की बहुत बड़ी विशेषता है। कर्म के समान होने पर भी उसका परिणाम हमारी मनोवृत्ति के अनुसार अच्छा या बुरा प्राप्त होता है। जब हम अनीति और अत्याचारी के विरुद्ध युद्ध करते हैं तो प्रकट रूप में दोनों पक्षों के सैनिकों की स्थिति एक जैसी होती है। दोनों ही शास्त्रों का प्रयोग एक करके एक दूसरे पर प्रहार करते हैं, पर मनोवृत्ति में अंतर होने से एक आतताई और एक दूसरा बलिदानी कहा जाता है। इसलिए युग की मांग यही है कि अपने देश के सच्चे सेवक रहते हुए भी हम विश्व मानवता के महत्व को भी समझें। हम भारतवासी तो भगवत गीता के सिद्धांतों के अनुयायी हैं, जिसमें भगवान ने विराट रूप दिखलाकर ये जता दिया कि यह समस्त संसार वास्तव में एक ही स्रोत से उत्पन्न हुआ और इसमें भिन्नता अंतर का भाव रखना सर्वथा मूर्खता है। भगवान तो जड़ और चेतन के बीच भी एकता प्रेम भाव रखने का उपदेश देते हैं, और अगर हम मनुष्य मात्र को अपना भ्राता न मानकर विश्व निर्माण में भाग न लें, उसका समर्थन न करें, तो ये कैसे उचित कहा जा सकता है। संसार का विभाजन कृत्रिम है। वर्तमान समय में राष्ट्रों का जो विभाजन हम देख रहे हैं वो कृत्रिम है। सभ्यता और संपत्ति की वृद्धि के साथ दुनिया में अधिकार लिप्सा और विभाजन की प्रवृत्ति बढ़ती गई और लोग अपने अधिकार क्षेत्र के चारों ओर दीवारें खड़ी करने लगे। उनमें से हर एक की यह अभिलाषा रहती है कि मेरा अधिकार क्षेत्र दूसरों से बड़ा हो जाए। इसके लिए वो अकारण दूसरों पर आक्रमण और हिंसा की प्रवृत्ति को अपनाता रहता है। वर्तमान में यही युद्ध का मूल कारण है। आज इसने बहुत विशाल तथा जटिल रूप धारण कर लिया है, जिसके कारण संसार भर में एक अभूतपूर्व हलचल और आतंक का दृश्य दिखलाई पड़ रहा है। इस प्रकार के युद्ध की भयंकरता और अनैतिकता का वर्णन करते हुए विश्व शांति के एक महान उपासक ने कहा है, भूमि किसी एक की नहीं है बल्कि सबकी है। भूमि मनुष्य का घर नहीं, ये तो उसका शमशान स्थल है। मनुष्य कितना ही महान विजयी क्यों न हो, कितने ही देशों को अपने अधीन क्यों न कर ले, पर वह इन विध्वंस किए भू प्रदेशों में से किसी एक को भी पूर्ण रूप से अपने अधिकार में नहीं रख सकता है, सिवाय उस छोटे से टुकड़े के जहां पर उसका दाह संस्कार किया जाता है। केवल थोड़े से व्यक्तियों की वासना की पूर्ति के लिए अनगिनत घर बर्बाद किए जाते हैं और हजारों लाखों स्त्री पुरुषों के हृदय टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। जब से अणुशक्ति का अस्त्र के रूप में प्रयोग करने का आविष्कार हो गया है, तब से तो यह अवस्था बहुत ही गंभीर हो उठी है। अब तक युद्धों के फलस्वरूप यदि हजारों या लाखों मनुष्यों के मरने की संभावना रहती थी, तो अब एक ही घंटे में 10-20 करोड़ के मरने या पूरे देश के नष्ट हो जाने की कल्पना का किसी भी समय सत्य सिद्ध हो जाना संभव हो गया है। जब से ये खतरा उत्पन्न हुआ है, तब से एक विश्व राज्य और विश्व समाज की मांग बहुत जोर पकड़ रही है। अब समझदार व्यक्ति, चाहे वे किसी भी देश और धर्म के क्यों न हो, ये अनुभव करने लगे हैं कि जब विज्ञान ने मनुष्य के हाथ में इतनी बड़ी शक्ति दे दी है, तब उसका कल्याण इसी में है कि पृथक जातीयता और राष्ट्रीयता के भेदों को मिटाकर एक संघ शासन को ही समस्त पृथ्वी की शासन व्यवस्था सौंप दी जाए। और अन्यथा यदि किसी युद्धोन्माद ने सच्चे या झूठे बहाने से आणविक अस्त्रों से आक्रमण आरंभ कर दिया, तो पल भर में इस हरी भरी धरती का अधिकांश हिस्सा शमशान में परिणत हो जाएगा। हथियारों की दौड़ और राष्ट्र नायकों के दुराग्रह को देखकर विश्व बंधुत्व के उपासक वर्षों पहले से ही सब राष्ट्रों के संचालकों से पारस्परिक प्रतिस्पर्धा तथा मतभेद मिटाकर एक विश्व संगठन बनाने का आह्वान करते रहे हैं। हर प्रगतिशील नागरिक का यही मनोभाव है कि एक ऐसा विश्व विनिर्मित हो जिसमें न साम्राज्यवाद हो, न पूंजीवाद, न धर्म के संघर्ष हो, न जाति के।
सारी दुनिया एक राष्ट्र हो, मनुष्य मात्र की एक जाति हो, नर नारी का अधिकार और मान सम्मान हो, सत्य ही ईश्वर हो, विवेक ही शास्त्र हो, सारे विश्व का एक कुटुंब हो, एक ही संपदा सबकी संपदा हो, कोई गरीब न हो, सभ्य और श्रेष्ठ समाज का निर्माण हो, जिसमें महापुरुष पैदा हों और विश्व को एक नवीन दिशा प्रदान कर सके। दुनिया में व्याप्त संकट एवं समस्याओं और उनके कारण होने वाली व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की दुर्दशा को देखकर सभी विचारशील लोगों का ध्यान किसी नए परिवर्तन की तरफ आकर्षित हो रहा है। इस समय संसार में ज्ञान विज्ञान में उन्नति करके समृद्धि और संपदा की प्राप्ति हुई है, परंतु सेवा संवेदना एवं त्याग से समाज की व्यवस्था की जाए तो सभी लोग सुख से जीवन व्यतीत कर सकते हैं और राष्ट्र एवं विश्व में एकता समता का भाव पनप सकता है। इस प्रकार भेद की दीवार टूटने से वसुधा एक कुटुंब के समान बन सकती है। साथियों, बहुत बड़े स्तर पर नहीं, पर हम जिस जगह है वहां किसी से भेदभाव न करें, वहां सबका सहयोग सेवा शुश्रूषा करें। हम जहां हैं वहीं सबको एक सूत्र में पिरो करके रखें। हम जहां हैं वहीं मानवता का, मानवीय धर्म का अनुपालन करें। इस अध्याय से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि कहीं भी भेदभाव, जाति पाति, ऊंच नीच की भावना, दुर्भावना मन में विकसित हो, उसके पहले ही हमें परमात्मा की संतान के रूप में समस्त प्राणियों को देखना चाहिए। सबको भगवान का अंग अवयव ही समझ करके भगवान के जैसी ही श्रद्धा सबके प्रति हमें रखनी चाहिए। जहां कहीं कमी दिखे, कोई समस्या दिखे, कोई दुर्भावनाएं दिखें, वहां हमें धैर्य पूर्वक, साहस पूर्वक, संतोष पूर्वक उसका सामना करना चाहिए, पर अपने मन में कभी दुर्भावनाओं को आने नहीं देना चाहिए। एक छोटी सी कहानी है इस अध्याय के अंत में, और वो ये है कि राजा ने अपने एक बुद्धिमान मंत्री से प्रश्न किया, वो कौन सा मार्ग है जो मनुष्य को संसार के चक्र से मुक्त कर देता है। मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, शास्त्रों में कहा गया है, सत्य स्वर्गस्य सोपानम पारावारस्य नौरिव, अर्थात सत्य ही वह आश्रय है जो मनुष्य को संसार सागर से तार कर स्वर्ग तक पहुंचा देता है। यदि मनुष्य मात्र सत्य का सहारा ले ले तो सत्य वदन में इतनी सामर्थ्य है कि वह मनुष्य को संसार रूपी इस भव सागर से पार कर सकता है। देखने में भले ही सत्य का मार्ग दुष्कर और दुरूह लगे, पर यही एकमात्र मार्ग है जो मनुष्य को जन्म जन्मांतरों के कसाय कलमशों से मुक्त करता है और साथ ही इस संसार चक्र से मुक्ति का मार्ग सुनिश्चित करता है। हम सत्यवादी बने, क्योंकि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सत्य केवल वाणी का विषय नहीं बल्कि आचरण का विषय है। हम वाणी से सत्य बोलें पर हमारा आचरण अधर्ममय हो, असत्यमय हो, इससे अच्छा ये है कि हम वाणी से नहीं आचरण से भी सत्य को प्रस्फुटित करें। मनसा वाचा कर्मणा तीनों एक समान हो जाएं तो सत्य सध जाता है। हमारे मन में जो हो वही हमारे विचारों में हो, वही हमारे शब्दों में हो और वही हमारे कर्म में हो। कर्म कुछ करें, शब्द कुछ बोलें, मन कुछ बोलें, मन में कुछ सोचें, तो फिर वो सत्य कभी सिद्ध नहीं हो सकता। तीनों स्तर पर एक समान होना ही सत्यवादी होना है। ठीक है ना। चलिए, अगला एक छोटा सा अध्याय है, परम पूज्य गुरुदेव के संस्मरण, साधनात्मक जीवन बने आधार। परम पूज्य गुरुदेव की गोष्ठी का क्रम चल रहा था। समीप बैठे सभी कार्यकर्ता पूज्य गुरुदेव द्वारा कहे जा रहे प्रत्येक शब्द, प्रत्येक वाक्य को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उनके सामीप्य का प्रभाव ही कुछ ऐसा होता था जो उनके निकट बैठा करता था वो स्वतः ही उनके व्यक्तित्व के प्रति एक ऐसे अनूठे आकर्षण को अनुभव करता था जिसे शब्दों में व्यक्त कर पाना संभव नहीं है। सभी दत्तचित्त एक निष्ठ होकर उनके द्वारा कहे जा रहे प्रत्येक शब्द को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। पूज्य गुरुदेव कह रहे थे, बेटा, हर उस व्यक्ति को जो लोक सेवा के क्षेत्र में प्रवेश करने का इच्छुक है उसे पहले साधक बनना चाहिए। साधना के बिना व्यक्तित्व का उस स्तर पर का बन पाना संभव ही नहीं। जो सेवा कार्य के लिए अभिष्ट होता है, अपनी बात को थोड़ा और स्पष्ट करते हुए वे बोले, ऐसा इसलिए
क्योंकि परमात्मा की चेतना मनुष्य में साधनात्मक पुरुषार्थ के माध्यम से ही प्रवाहित होती है। साधना ही वो माध्यम है जिसके माध्यम से ईश्वर का ऐश्वर्य मानवीय व्यक्तित्व के अभिव्यक्त हो पाता है। ठीक है ना। बहुत सुंदर बात गुरुजी ने लिखी है कि जीवन में अगर हम समाज सेवा करना चाहते हैं, जीवन में अगर हम लोक कल्याण करना चाहते हैं, किसी के काम आना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें साधक बनना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हमारे जीवन में साधना नहीं होगी तो हम ईश्वर के सानिध्य से जुड़ नहीं पाएंगे, हम सुपात्र नहीं बन पाएंगे। और बिना साधना के यदि हम सेवा करने लग जाएं, बिना साधना के यदि हम लोक कल्याण में लगें, तो हम फिर अहंकारी बन जाएंगे। हमें इस बात का अभिमान हो जाएगा कि हमने ये किया, हमने वो किया। पर जब साधना के पृष्ठभूमि पर हम सेवा का कार्य करेंगे, तब हमें सेवा में भी ईश्वर का अनुग्रह दिखाई पड़ेगा और हम जिसकी सेवा कर रहे हैं उसके प्रति कृतज्ञ होंगे कि आपने हमें सेवा का अवसर दिया। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये शब्द उस व्यक्तित्व के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहे थे जिनका स्वयं का जीवन एक स्थित प्रज्ञ, एक महायोगी, एक दुर्धर्ष तपस्वी होने का प्रतीक बन गया था। जिस भी पहलू से उनके जीवन की समीक्षा या मूल्यांकन करने का प्रयत्न किया जाए, पाया यही जाएगा कि बाहरी जीवन की गतिविधियां कुछ भी चलती रही हों, उनका आंतरिक जीवन सदा साधना में ही निमग्न रहा। उन्होंने अपने जीवन को एक ऐसे साधनात्मक पैमाने पर कस दिया था कि वो सदा एक ही उद्देश्य के प्रति अहर्निश समर्पित जीवन को जीते दिखाई पड़ते थे। अपने गुरु महाकाल को जब उन्होंने वसंत पंचमी 26 को जीवन की बागडोर को सौंप दिया, तो फिर गायत्री जयंती 90 तक उस एक लक्ष्य, एक उद्देश्य के अतिरिक्त अन्य किसी भाव को जीवन का अंग बनने ही नहीं दिया। उनके जीवन क्रम में यही शिक्षण परिलक्षित होता था। सघन श्रद्धा व संपूर्ण समर्पण का प्रतीक उनका जीवन बन चुका था। जिसके जीवन क्रम में ये भाव संपूर्ण रूप से समाहित हो जाते हैं, उसकी साधना के असफल होने का फिर प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसे व्यक्तित्व फिर सिद्धियों की तलाश में नहीं जाते, वरन सिद्धियां ऐसे साधक के पास पहुंचने को आतुर रहती हैं और वो ही उनसे दूर भागता रहता है। इसीलिए गुरुदेव ने जीवन भर स्वयं भी साधनात्मक जीवन जिया, बल्कि दूसरों को भी वैसा ही जीवन जीने को प्रेरित किया। उस दिन की गोष्ठी में भी वे इसी राह पर चलने को प्रत्येक कार्यकर्ता को प्रेरित कर रहे थे। वे बोले, बेटा, साधना का आधार एक ही है, वो है आत्मशोधन। निरंतर स्वयं को अच्छा, बेहतर, पवित्र बनाने की कोशिश। सभी अपने मन में गहन चिंतन में प्रविष्ट होकर यही सोचने लगे कि उनका कहना कितना सत्य है। सही पूछें तो साधना का आधार ही यही है, परंतु उस ओर लोगों का ध्यान ही कहाँ जाता है। हर व्यक्ति सिद्धियों की प्राप्ति में साधना का उद्देश्य समझकर बैठ जाता है, जबकि उसका लक्ष्य, उद्देश्य तो एक ही है, जीवन आत्मशोधन के मार्ग पर बढ़ सके। पूज्य गुरुदेव के द्वारा उस समय कहे जा रहे शब्द भी उसी ओर इशारा कर रहे थे। वे बोले, ये सोचना व्यर्थ है कि छोटी मोटी पूजा के क्रम को पूरा कर देने मात्र से आत्म कल्याण या ईश्वर प्राप्ति का महती लक्ष्य पूर्ण हो जाता है। पूजा पाठ तो रेलवे के सिग्नल की तरह से होते हैं जो दिशा निर्देश भर देते हैं। सही कार्य तो सत्प्रवृत्तियों को अपनाने से और पुण्य कर्मों को करने से होता है। हर सुनने वाले के अंतरंग में ये शब्द गुंजायमान हो रहे थे। गुरुदेव साधना की गूढ़ता को कितने सरल शब्दों में समझाते चले जा रहे थे। सभी ने सोचा कि सही तो है, साधना का उद्देश्य ही आत्मशोधन है और बिना अच्छे कर्म को करे आत्मशोधन कैसे संभव है। अच्छे कर्मों को करने के लिए व्यक्ति का ध्यान ही नहीं रहता। अशुभ कर्मों को इंसान जीवन भर बटोरता है और विडंबना ये है कि उसके बाद भी इंसान ऐसा सोचता है कि हमें हमारी तथा कथित साधना का समुचित परिणाम नहीं मिल पा रहा है। परम पूज्य गुरुदेव आगे कह रहे थे कि साधना का उद्देश्य साधक को शुभ कर्मों को करने की ओर प्रवृत्त कर देना है। स्मरण रखें कि जीवन में जो भी पाप हुए थे वो भी तो दुष्कर्मों से ही बने थे। कर्म की काट कर्म से ही संभव है। अशुभ अमंगल का निस्तारण शुभ व कल्याणकारी कर्मों से ही संभव है। इसलिए साधना को प्रायश्चित द्वारा आत्मशोधन का, आत्मिक प्रगति का पथ प्रशस्त करना पड़ता है और वैसा करने के लिए
उसी स्तर का साहस दिखाने की जरूरत होती है, जैसी कि दुष्कर्म करते समय किसी की न सुनने की धृष्टता करते समय की गई थी। गुरुदेव ने आगे कहना आरंभ किया और बोले, साधक का जीवन साहसी का जीवन है। जिसे साधना करनी है उसे जीवन का त्याग करना ही होता है। जिसे जीवन का मोह होता है उसे साधना का लाभ मिल ही नहीं पाता। वह बैठा हर व्यक्ति सोच रहा था वहां कि वस्तुतः गुरुदेव का स्वयं का जीवन भी वैसा ही तो है। उन्होंने अपने जीवन में भी तो 15 वर्ष की आयु में जो साधना की ज्योति प्रज्वलित की थी, वो जीवन पर्यंत निष्कंप अविराम जलती रही। उसे प्रतिकूलताओं की आंधियां कभी विचलित न कर सकी। सभी के मन में विचार उमड़ रहे थे कि हम तो समस्त सुविधाओं के होते हुए भी साधना के क्रम को अपनाने में चूक जाते हैं, जबकि पूज्य गुरुदेव ने तो कठिनाइयों के मध्य एक सद्गृहस्थ का जीवन जीते हुए साधना के शिखर को छुआ। इसीलिए वे सदा हर व्यक्ति को साधना पथ पर चलने के लिए प्रेरित कर सके। सुनने वाले पूज्य गुरुदेव के शब्दों को सुन रहे थे तो उन्हें गीता का एक श्लोक सहज ही स्मरण हो आया। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात साधक को चाहिए कि वह संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो पाती है। सभी सोच रहे थे कि पूज्य गुरुदेव का जीवन एक ऐसे ही स्थित प्रज्ञ का जीवन है। उधर पूज्य गुरुदेव अपनी वाणी को विराम देते हुए कह रहे थे, मनुष्यता का सर्वोच्च सोपान साधना है। हमारा जीवन इसका एक प्रत्यक्ष प्रयोग रहा है। इसी उद्देश्य के लिए हम पल पल तपे हैं, इंच इंच बढ़े हैं। इसी साधनात्मक जीवन को तुम लोग भी अपने जीवन का आधार बनाना। गोष्ठी समाप्त हो चली थी और वहां उपस्थित कार्यकर्ता पूज्य गुरुदेव के इन शब्दों को सहेजते हुए वहां से विदा हो रहे थे। ठीक है ना, बढ़िया है। हम लोगों ने अभी तप के बारे में सुना था, तो अभी ये सुनने को मिल गया। ये कितनी महत्वपूर्ण बात है। आइए अब आज के सत्र को विराम देते हैं। गायत्री मंत्र साथ साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार, सबका मंगल हो, सबको शुभ रात्रि।